हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूट्यूब की उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए और उसके बारे में सही समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हमारे जवान जहां अरुणाचल को चाइना के कंट्रोल में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अरुणाचल को चाइना का ही एक हिस्सा मानते हैं। कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने जो किया उसे सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ और गुस्सा भी आया। कंट्रोल। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले अरुणाचल के एक लीडर ने पीएम को रिक्वेस्ट की, जिसमें लिखा था कि पबजी पबजी का जो इंडियन वर्जन आ रहा है उसे इंडिया में लॉन्च ना होने दिया जाए। उनका ओपिनियन में भी सही हो सकता है और मे भी गलत भी हो सकता है, लेकिन पारस ने अपनी वीडियो में जो इस बात का रिएक्शन दिया है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूं आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं हूं उनसे। इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा। ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा। मैं पढ़ने बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया? किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज। मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। मैं यहाँ बात सिर्फ पारस की नहीं कर रहा, और भी बड़े यूट्यूबर और कुछ लोग हैं जिनका सोचना भी सेम ही है। जी मोबाइल, ठीक है। एक बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो अभी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आ रहा है वो चाइना का है। यार तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है। जिस भी बंदे ने ट्वीट डाला उसका नाम देखो एक बार जाके, क्या नाम है? मिनिस्टर सेइंग बीजीएमआई शुड नॉट बी लॉन्च, इज इट कमिंग और नॉट? भाई वो यार जो मिनिस्टर ने बोला यार, क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच सकते हैं। उनका खुद का आता पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको। तुम वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। पारस की इस वीडियो की वजह से कुछ दिन पहले जो सेक्शन 124 ए और 153 ए आईपीएस के अंडर पारस को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया है। आई होप कि लो एक फेयर एक्शन लेगा, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे और ज़्यादातर लोग जो इस समय पारस को गालियाँ निकाल रहे हैं, कुछ टाइम बाद वही लोग फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज़, हाक्का नूडल, नेपाली या चिंकी बोलना बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि बात किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है, बात लोगों की सोच की है। मैं आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या मेरी बातें आपको समझ आती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिंपल सी बात है, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक हिस्सा है और यह भारत जितना हमारा है उतना ही उनका भी। बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ने आज तक भारत के लिए किया ही क्या है, और उनके नाम और उन शक्ल से उन्हें जज किया जाता है और उनके साथ गैरों जैसा बिहेव किया जाता है, या फिर उनका शक्ल या नाम को लेकर उनका अक्सर मजाक बनाया जाता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट ने भारत के लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम है इसलिए भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क है। यह पूरे भारत में एक ही ऐसी जगह है जहाँ वन हॉर्न्ड राइनो पाए जाते हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा वन हॉर्न्ड राइनो की पॉपुलेशन असम में ही है। और अगर आपको चाय पसंद है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि भारत में 52% चाय जो असम से ही आती है। मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो चाय नहीं। मेघालय में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। मेघालय में सीक्रेट फॉरेस्ट होते हैं जहां भारत की कोई भी बाहर का सामान आ सकता है और वहां से कोई ना अंदर का सामान बाहर जा सकता है। यहाँ के लोग जंगल को भगवान की तरह मानते हैं और उनके प्रोटेक्ट भी करते हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो ये हरियाली नहीं, त्रिपुरा नहीं तो आर डी बर्मन नहीं। और जो लोग आर डी बर्मन या एच डी बर्मन को नहीं जानते तो वो अपने पेरेंट्स से एक बार पूछना, क्योंकि उनके पेरेंट्स कभी ना कभी आर डी बर्मन या एच डी बर्मन के म्यूजिक पे नाचे जरूर होंगे। त्रिपुरा नहीं तो दीपा कर्माकर नहीं। दीपा कर्माकर भारत की पहली फीमेल जिम्नास्टिक है जिन्होंने 2016 में भारत को रिप्रेजेंट किया और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में कई मेडल भी जीते। मणिपुर नहीं तो मैरी कॉम नहीं।
मैरी कॉम के पास बॉक्सिंग में इंटरनेशनल लेवल पर 13 गोल्ड मेडल हैं और वो 3 बार वर्ल्ड एमुलेटर बॉक्सिंग चैंपियनशिप रह चुकी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे भारत में मिजोरम एक ही ऐसा स्टेट है जिसका 90% एरिया फॉरेस्ट से कवर है और मिजोरम में कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जो सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे चलती हैं। वहाँ कोई शॉपकीपर नहीं होता, लोग आते हैं, सामान लेते हैं और पैसे रख के चले जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो ये अनबिलीवेबल कल्चर नहीं। ओह माय गॉड! दुनिया की सबसे स्पाइसियस चिल्ली नागालैंड में पाई जाती है। सिक्किम एक कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। यहाँ सब चीज़ें नेचुरली ग्रोथ की जाती हैं। प्लस सिक्किम में सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बैन है। हमारे फुटबॉल के ज़्यादातर प्लेयर भी सिक्किम से ही आते हैं। एंड लास्ट, अरुणाचल। ये एक ऐसा प्रदेश है जो कि चाइना भी हमसे छीनना चाहता है, बट वहाँ के लोग खुद को भारत का ही एक हिस्सा मानते हैं। कहते हैं 1962 में एक बार जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अटैक कर दिया था तो वहाँ के लोकल लोगों ने घर के बर्तन उठा के चाइना के खिलाफ भारत को डिफेंड किया था। ऐसा और भी बहुत कुछ है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से मिला है, बट कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं। बस ध्यान रखिए, मेरा ये वीडियो पारस या किसी और यूट्यूबर पर पर्सनल अटैक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद है इंडिया के लोगों के मेंटेलिटी को चेंज करना, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले बहुत से लोग जाने अनजाने में ऐसी बातें बोल ही देते हैं। आज के टाइम में फॉरेन पावर्स इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। ऐसे में अगर हम खुद ही अंदर से खोखले होने लग गए और अपने ही लोगों को खुद से दूर करने लगे तो उनके लिए ये काम करना और भी आसान हो जाएगा। अब बहुत हो गया है, टाइम आ गया है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।